अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार लोकसभा के चुनाव हरियाणा के अपने समय पे होंगे और हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे। परंतु जैसा मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने कहा था, अगर ये हुआ कि केंद्र कराना चाहेगा इकट्ठा, तो हरियाणा भाजपा और हरियाणा की मनोहर सरकार इसके लिए तैयार है। और आज ही केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे जो प्रभारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है श्री विप्लव देव जी को लोकसभा की दृष्टि से प्रभारी लगाया गया है और हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद सुरेंद्र नागर जी को लोकसभा की दृष्टि से सह प्रभारी लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है दोबारा से 10 की 10 सीटें रिपीट करने के लिए। सर बात करें जेजेपी से कर रहे हो और जेजेपी 10 देखिए, ये तो उनको तय करना है कि उनके यहाँ से कौन लड़ता नहीं लड़ता। अभी तक हमारी जो प्रभारी जी की भी स्टेटमेंट है वो ये है कि 10 की 10 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की लड़ेगी। तो बात कर चर्चाएं हैं प्रबल कल हो सकता है कि एनडीए में उनकी वापसी हो जाए, किस प्रकार देख रहे हैं सर? देखिए, बिहार में टूट फूट है वो सबको नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन बेसिकली सत्ता लोलुपता के लिए बना एक गठबंधन है। अपनी ममता बनर्जी ने उनसे किनारा कर लिया है। भगवत मान का मैं स्टेटमेंट रहा था पंजाब में, उन्होंने किनारा कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन कुछ बेहतर कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ेगी मोदी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी भी नया यात्रा निकाल रहे हैं, किस प्रकार से देखते? राहुल गांधी जी जब जब यात्रा निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है, तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी ना लोग सीरियस लेते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है और ना कांग्रेस सीरियस लेती है। बात करें संदेश यात्रा निकाल रहे हैं सर, हुड्डा जी भी अपने घर घर कांग्रेस से, किस प्रकार देख रहे हैं जो हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, हुड्डा वर्सेस ये तीनों है ना, तो ये तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो ये सारे मिलकर लड़ते हैं तब भी फायदा है और ये आपस में सरफटोल करते हैं तब भी फायदा है। कांग्रेस की ऐसी क्षमता ही नहीं है अब जो भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा उसमें रोक सके। सर बात करें चुनाव लड़ेंगे तो अगर ये एक साथ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में ये एक साथ गए थे, हम जीते, तो इसलिए कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद ही अपने भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा के लोग गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनको यहां से चुनाव भी अन्य जगह से जाके लड़ना पड़ता है। धरातल पे कोई है नहीं, धरातल पे ये चारों नेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला, धरातल पे कोई काम नहीं करता, केवल बयानबाजी में ये बड़े नेता है। वर्तमान में इनका कोई आधार नहीं। सर बात भर्तियां पाइपलाइन में है, वो भर्तियां कब तक पूरी हो सकती है सर आने वाले समय में? क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती है। ये निर्णय तो आयोग लेता है। आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी होती है, अपना काम करती है, परंतु जितना मुझे तैयारी दिख रही है अभी तक उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि फरवरी में एक बड़ा नंबर ज्वाइन करेगा। तो सर मुख्य एजेंडे रहेंगे सर आने वाले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की, जैसे देखिए इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की झांकी निकली, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पोर्टल के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर करने का काम किया है। आईटी और टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जो भी लाभ है उसका, जो लाभार्थी है उसको उसका लाभ डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो विधवा, दिव्यांग, इस तरह की पेंशन हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, इन सबको लेकर काम किया। और ये सामाजिक पेंशन पर साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए देने वाली ये केवल और केवल खट्टर सरकार है। सर चुनावी रिजल्ट भी मांग कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। आप भी युवा रहे हैं, युवा मोर्चे से जुड़ी दावेदारी है, वहां एक्टिव रहे हैं, तो कितने युवाओं को टिकट मिलेगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व और युवा तालमेल करके रखती है, अनुभव भी और युवा भी, तो उन सबको लेकर तालमेल चलती है। जब हम सत्ता में थे तब भी और सत्ता में नहीं थे तब भी। जब सत्ता में थे हर रूप में युवाओं का नेतृत्व, युवा लोग आते रहे हैं, लगातार उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कभी ये संकट नहीं रहा कि युवाओं के लिए अलग से मांग करने की आवश्यकता पड़ी कि हमें चुनाव लड़ाना चाहिए।
वो तालमेल भारतीय जनता पार्टी अनुभव का और युवा वर्ग का दोनों को तालमेल करके बेहतर चलता है। हमारे यहाँ उस तरह की कोई संकट या झगड़ा नहीं है। टिकट सर कटी थी, तो क्या ऐसा हरियाणा में भी हो सकता है क्या सर, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो देखिए, तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि सर्वे हुए हैं। दूसरा, अगर सर्वे होंगे तो आपके बताने वाला विषय नहीं है, उसमें क्या आया है। भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और ये कभी नहीं होता, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कि 90 लोग जो पहले चुनाव लड़े अगली बार वो 90 ही लड़ते हैं। कुछ लोग उसमें से दिवंगत हो जाते हैं, कुछ की आयु ज्यादा हो जाती है, कुछ बीमारी के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो इसलिए बदलाव, एक स्वाभाविक बदलाव तो वैसे भी होता है। 20-30% टिकटें तो हर राजनीतिक पार्टी की वैसे ही बदल जाती है, चाहे उसमें कुछ उनके राजनीतिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, कोई हेल्थ के इश्यू हो, व्यक्ति जीवित नहीं रहता, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जवाहरिया किन उद्देश्यों को लेकर बात युवाओं की करें, बुजुर्गों की करें, क्योंकि हमने देखा बादशाहपुर में लगातार आप काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो किस प्रकार भिवानी में भी आप आए हैं, तो किस प्रकार आप लहर देख रहे हैं सर युवाओं को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो उसमें गलत नहीं है। जो पार्टी तय करती है कि किसको कब चुनाव लड़ाना, परंतु मुद्दे हमारे हैं कि युवाओं के लिए जो पारदर्शी अवसर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिए हैं, चाहे वो नौकरियों का विषय हो, चाहे उनको सक्षम बनाने का विषय हो, चाहे औद्योगिक उसमें कौशल विकास का हो, हर व्यक्ति में उन्होंने स्किल को बेहतर किया है और उसके आधार पर नौकरी के अवसर है। 1,06,000 से ऊपर सरकारी रोजगार देने का काम खट्टर साहब ने किया है, बिल्कुल पारदर्शी से किया है। आप तो उस जिले में हो जहां ग्रामीण परिवेश एक बड़ा है, अगर भिवानी जिले की बात करें तो यहां आप गांव में जाते हो, स्वाभाविक रूप से हमारा विरोधी भी ये कहता है, कहते यार उसका छोरा नौकरी लग गया, छोरा ईमानदार है, छोरी ईमानदार है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके तो बेचारे के 2 दाने नहीं है, राजनीतिक को उसकी बैकग्राउंड नहीं है। ये गांव गांव में हमारे विरोधी भी हमारी चर्चा करते हैं। ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं कह पाते, जब वो हुक्के पे बैठते हैं, पंचायत में बैठते हैं, गांव में बैठते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। हमारा सीधा यह है कि व्यक्ति को सक्षम करना है। युवा नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अभी मोदी जी ने कल 25 तारीख को ही मतदाता दिवस था, उसके ऊपर जो पहली बार मतदाता बने उनको संबोधित किया है। और हरियाणा में भी नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, परंतु शायद 6 लाख मतदाता जो है, जो पहली बार मत डालेंगे, वो इसमें जुड़े हैं, उनसे भी बात की है। तो हम तो युवाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शिक्षा के आधार पर। लड़कियों के लिए जितने कॉलेज पिछले हमारी सरकार आई तब 48 साल हुए थे हरियाणा को, उसमें जितने कॉलेज नहीं खुले जितने कि खट्टर साहब ने खोले हैं, महिला थाने बनाए हैं, गर्भ में जो बच्चियों की हत्या होती थी उसको रोका है। तो इसके नाते मुझे लगता है कि युवाओं को अवसर देने का काम इस मनोहर सरकार ने किया, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, बगैर किसी भेदभाव के अवसर देना। आप लोहारी बेल्ट में चले जाएं, पानी हुड्डा साहब के समय में कभी देखने को मिलता था, आज आपको यहां पानी मिलता है। जो बंसीलाल जी नहरें बनाकर छोड़ गए थे, कोई कांग्रेस उसमें पानी नहीं पहुंचा पाया, वो पहुंचाने का श्रेय जाता है तो खट्टर साहब को जाता है, दलाल साहब को जाता है, या अगर हम और उधर महेंद्रगढ़ में देखें तो राव भैंस सिंह को जाता है। ये सब लोग थे जिन्होंने पानी पर ईमानदारी से काम किया। और खट्टर साहब ने 350 करोड़ रुपए नाबार्ड से लोन लेके यहां की सभी मोटर चेंज करने का काम किया। इससे खेती भी फायदे का सौदा है, वो प्रूव करके दिखाया है। एमएसपी के रेट बेहतर हुए हैं। आप जिस बेल्ट में हैं, इसमें बाजरा मुख्यतः होता होगा, इससे पहले बाजरे के इतने बेहतर रेट, राजस्थान के लोग हमारे यहां बाजरा बेचने आते हैं जब गहलोत साहब की सरकार थी। और जो सूरजमुखी है वो पंजाब का किसान हमारे यहां, जब हमारे यहां सूरजमुखी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाती थी, राजस्थान पंजाब में 3800-4200 के बीच में बिक रही थी। तो इन सब अवसर ऐसे हैं जिसके आधार पर हम मानते हैं पुणे खट्टर सरकार फिर एक बार आने वाली है। पहले मोदी सरकार आएगी, फिर खट्टर सरकार आएगी। उसमें युवा, किसान, दलित, वंचित, बुजुर्ग, सब जितनी श्रेणियां हैं, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, सब हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान देखिए, जिस
मध्य प्रदेश में ये वादा करते थे उनकी सरकार आएगी पुरानी पेंशन देंगे, छत्तीसगढ़ में कहते थे हमने लागू कर दी, राजस्थान में हमने लागू कर दी, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। और आज जो युवा या हरियाणा तो सैनिकों की भूमि है। हमारा स्पष्ट मानना है जब राम जन्मभूमि मंदिर का बाल स्वरूप मूर्ति का उद्घाटन हुआ, हरियाणा के एक एक घर में दिए जलाए गए, क्योंकि राष्ट्र का स्वाभिमान भी अगर जगाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। तो चाहे वो हॉस्पिटल बनाने का काम हो, चाहे वो कॉलेज बनाने का काम हो, चाहे वो रोजगार देने का काम हो, चाहे वो धर्म के प्रतिष्ठित करने का काम हो, कोई आयाम ऐसा नहीं है जिसपे खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने काम नहीं किया। नहीं, उस नाते मुकाबला देखें तो हमसे काफी दूर रहेगी, पर वो कांग्रेस रहेगी। मैं कम से कम ये नहीं कहूंगा मैं कि कांग्रेस, हमारी जो मुकाबला है वो कांग्रेस से, परंतु हम में और कांग्रेस में एक बड़ी दूरी है। सर, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और केजरीवाल भी कल जींद आ रहे हैं सर, तो बीजेपी पार्टी देख रही है हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। आज तक आम आदमी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं बदली। अगर वो दिल्ली में सरकार में आए तो वहां शीला दीक्षित होती थी, अगर वो पंजाब में सरकार आए तो वहां भी कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर की सरकार होती थी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। गुजरात भी वो गए, मध्य प्रदेश भी वो गए, जहां जहां गए वो हमें नहीं बदल पाए हैं आज तक। और मुझे लगता है दूसरा, इनका विरोधाभास इतना संकट है। आज अशोक तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, उनके दो नेता निर्मल चौधरी और उनकी बेटी वो कांग्रेस में चले गए। तो आम आदमी पार्टी तो केवल उनकी इसकी लड़ाई है कि जो उनको राष्ट्रीय पार्टी अनाउंस हुआ था वो अपने आप को बचा के रखे, 4% वोट ले ले, उसी की लड़ाई लड़ रही है। सर, इनेलो को कहां खड़ा करते हैं चुनाव में, 20 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार में उन्होंने देखिए, इनेलो तो बिल्कुल खत्म है, परंतु इनेलो अपना वोट बैंक कुछ जरूर बढ़ाएगी, ये भी एक सच्चाई है, परंतु वो सत्ता के आसपास कहीं नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इनेलो अपना 4-5% वोट जरूर बढ़ाएगी आज की डेट में। मतलब मुझे लगता है कि वो 7% पे 8% पे आके इनेलो ठहर जाएगी, जो बिल्कुल ही अभी रसातल पे चली गई थी। इस बार वो अपना 2-3% वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब होगी, परंतु उनका कोई विधायक जीतेगा 90 में से, इस पे मुझे संशय है। सर, बात करें जेजेपी वाया पार्टी की जो तैयारियां लग रही हैं वो अपनी, देखिए मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, आपकी स्टेटमेंट आपको बताता हूं। आपने कहा कि दुष्यंत जी भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे 10 की 10, और इधर से हमारे प्रभारी जी भी कह रहे हैं 10 की 10 लड़ेंगे, तो आने दीजिए, समय तब तय होगा। धन्यवाद। सचिव बने जी, बात कहीं ना बताइए। हाँ, 700 वोटों से गुना लागे। हाँ।